सभी को नमस्कार। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो कभी डरा नहीं। तो यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी या अपने स्टेट की कोई भी बड़ी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह स्टैटिक्स जीके आएगा ही आएगा। और एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन का मतलब 28 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। इसलिए पूरी ईमानदारी से 15 से 20 मिनट का टाइम निकालिए, बार बार मेरे साथ दोहराइए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक भी करिए और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। करते हैं शुरुआत। सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? अहमदाबाद, कानपुर, कोयंबटूर या मुंबई? तो अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर। आपसे पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। फिर आपसे पूछे उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछे तो आप ये कहें कि कानपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछे तो आप कह दो कानपुर है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछे तो कोयंबटूर। और सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वो मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। 4 क्वेश्चन है। आपसे पूछा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तरी भारत कानपुर, दक्षिण भारत तो कोयंबटूर। आपसे पूछे मुंबई को क्या कहते हैं, तो सूती वस्त्रों की राजधानी। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। उत्तरी भारत का कानपुर है, दक्षिण में कोयंबटूर है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। बिहार का शोक के उपनाम से किसे जाना जाता है? कोशी, गंगा, गोदावरी या दामोदर? कोशी, गंगा, गोदावरी या दामोदर? बिहार का शोक किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। तो गंगा तो भारत की पवित्र नदी है। भारत की पवित्र नदी किसे कहते हैं? गंगा को पवित्र नदी। गंगा भारत की पवित्र नदी, गंगा भारत की पवित्र नदी। वृद्ध गंगा गोदावरी है। और दामोदर नदी को तो पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और इसे बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहेंगे? कोशी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोशी को बिहार का शोक, कोशी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोशी को कहते हैं। बिहार का शोक कोसी, भारत की पवित्र नदी गंगा, वृद्ध गंगा गोदावरी, दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक। अब अपने को पता है पवित्र नदी, आपको पता ही है गंगा। अब मैं कहता हूं भारत का मैनचेस्टर आप कहोगे अहमदाबाद, उत्तरी भारत का कानपुर, दक्षिण का कोयंबटूर, सूती वस्त्रों की राजधानी तो मुंबई। याद हो जाएगा, बार बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। भारत का पेरिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत का पेरिस, देखो पृथ्वी का स्वर्ग बोलते हैं श्रीनगर को। पृथ्वी का स्वर्ग, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो आप कह देना श्रीनगर को। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर है। मेघों का घर, मेघों का घर के उपनाम से किसे जाना जाता है? मेघालय को। मेघालय को मेघों का घर, मेघालय मेघों, मेघालय को मेघों का घर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर,
पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को कहते हैं। पहाड़ों की नगरी कहते हैं डूंगरपुर को। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी। और भारत का पेरिस है जयपुर। जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। देखो, भारत का पेरिस जयपुर, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, मेघों का घर मेघालय को, मेघों का घर मेघ मेघालय याद हो सकता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है, भारत का पेरिस जयपुर है। आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तरी भारत का पूछ ले तो कानपुर, दक्षिण में कोयम्बटूर है ना। पवित्र नदी गंगा है। बिहार का शोक कोसी है। तो बस दो चार बार पढ़ो, याद रहेगा। आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था। त्योहारों का नगर के उपनाम से किसे जाना जाता है? मैसूर को, मदुरई को, लखनऊ को या कन्नौज को? देखो, कर्नाटक का रतन कहते हैं। कर्नाटक का रतन मैसूर को कहते हैं। कर्नाटक का रतन मैसूर को। त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो याद रखिए, त्योहारों का नगर मदुरई को बोलते हैं। त्योहारों का नगर मदुरई। और मैसूर को क्या बोलते हैं? कर्नाटक का रतन। लखनऊ नवाबों की नगरी है। बोलते हैं ना कि नवाबों की नगरी लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ को बोलते हैं। नवाबों की नगरी लखनऊ को बोलते हैं। तो कन्नौज, खुशबुओं का शहर कन्नौज है। खुशबुओं का शहर कन्नौज, खुशबुओं का शहर कन्नौज। पृथ्वी का स्वर्ग तो श्रीनगर है, लेकिन खुशबुओं का शहर पूछ ले तो कन्नौज है। कर्नाटक का रतन मैसूर है। मदुरई तो त्योहारों का नगर है। नवाबों की नगरी तो लखनऊ। पांच नदियों का पंजाब, पांच नदियों की भूमि पंजाब है। याद हो गया कि पांच नदियों की भूमि पंजाब है। पांच नदियों की भूमि पंजाब। पांच नदियों की भूमि पूछ ले तो पंजाब। पांच नदियों की भूमि पंजाब है। मुंबई क्या है? सात टापुओं का शहर है। मुंबई सात टापुओं का शहर। सात टापुओं का शहर इसे कहते हैं। बेंगलुरु एक तरफ से अंतरिक्ष का शहर है। बेंगलुरु अंतरिक्ष का शहर है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु। कोच्चि, कोच्चि पूर्व का वेनिस, कोच्चि पूर्व का वेनिस कोच्चि है। पूर्व का वेनिस कोच्चि, पूर्व का वेनिस कोच्चि है। सात टापुओं का शहर किसे कहते हैं? तो मुंबई को है। मुंबई में सात टापू है। अंतरिक्ष तो बेंगलोर में है, कह दो अंतरिक्ष बेंगलोर में है। स्वर्ग तो पृथ्वी का श्रीनगर में है। पांच तो पंजाब में है। पांच नदियों की भूमि तो पंजाब में है। जो लाइव देख रहा है वो लाइक जरूर करना, भी ग्रुपों में अपने शेयर भी करना। देखिए, राजस्थान का गौरव के उपनाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे। राजस्थान का गौरव कहते हैं पंजाब, ये सॉरी चित्तौड़ को। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़ को। राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को, सूर्य नगरी जोधपुर को बोलते हैं। राजस्थान का हार्ट पूछ ले तो अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय अजमेर को बोलते हैं। और भारत का शिमला या राजस्थान का शिमला माउंट आबू को बोलते हैं। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को, राजस्थान का शिमला माउंट आबू। राजस्थान का गौरव चित्तौड़, राजस्थान का गौरव चित्तौड़। सूर्य नगरी जोधपुर है, सूर्य नगरी जोधपुर है। राजस्थान का हर्ट पूछ ले तो अजमेर है। और राजस्थान का शिमला पूछे तो माउंट आबू है। शिमला पूछे तो माउंट आबू है। भारत की सॉल्ट सिटी के उपनाम से किसे जाना जाता है? गुजरात, श्रीनगर, पिथमपुर या मध्य प्रदेश?
याद रखना, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। 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 पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहते हैं। भारत का डेट्राइट कहते हैं। भारत का डेट्राइट कहते हैं। डेट्राइट कहते हैं भारत का। श्रीनगर झीलों का नगर। श्रीनगर पृथ्वी का स्वर्ग, श्रीनगर झीलों का नगर। श्रीनगर तो झीलों का नगर है, झीलों का नगर है। और आंसर है साल्ट सिटी। साल्ट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साल्ट सिटी तो गुजरात को कहते हैं। गुजरात को साल्ट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। गुजरात को साल्ट सिटी। सोया तो मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश तो याद हो सकता है। अब उसके बाद में एक बार मेरे साथ आप वापिस दोहराइएगा, बस 1 मिनट में। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछे तो कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर आपसे पूछ ले तो कोयम्बटूर, और सूती वस्त्रों की राजधानी पूछे तो मुंबई है। सूती वस्त्रों की राजधानी पूछे तो मुंबई है। फिर इसके बाद में बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। पवित्र नदी तो गंगा है। बिहार का शोक कोसी है, पवित्र नदी तो गंगा है, वृद्ध गंगा गोदावरी, लेकिन पश्चिम बंगाल का शोक तो दामोदर है। पश्चिम बंगाल का शोक तो दामोदर है। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर है। मेघों का मेघालय, मेघों का घर मेघालय, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है। और भारत का पेरिस जयपुर है। कर्नाटक का रतन मैसूर, कर्नाटक का रतन मैसूर, मदुरई त्योहारों का नगर, मदुरई त्योहारों का नगर, कर्नाटक का रतन मैसूर, नवाबों की नगरी है टोंक, और खुशबुओं का शहर अगर आपसे पूछ ले तो कन्नौज है। 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का अगर आपसे पूछे तो नवाबों का शहर, नवाबों की नगरी या नवाबों का शहर भी कह सकते हो, इसे नवाबों का शहर भी कह दो आप, नवाबों का शहर, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। नवाबों का शहर लखनऊ को बोलते, नवाबों का शहर, लेकिन खुशबुओं का शहर कन्नौज को बोलते हैं। फिर इसके बाद में 7 टापुओं का शहर, भाई अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बेंगलोर में अंतरिक्ष याद रख लेना। कोच्चि पूर्व का वेनिस, 5 नदियों की भूमि पंजाब है। चित्तौड़ राजस्थान का गौरव चित्तौड़, सूर्य नगरी जोधपुर, हरदे पूछे अजमेर, और शिमला पूछे तो माउंट आबू है। शिमला पूछे तो माउंट आबू है। साल्ट सिटी गुजरात है। झीलों का नगर श्रीनगर है। भारत का डेट्राइट पीथमपुर है। मध्य प्रदेश सोया प्रदेश है। और यदि आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प के द्वारा पैरामाउंट कोचिंग, इसके अंदर पूरा का पूरा स्टाफ मतलब बैंक और एसएससी को समर्पित है। 9 तारीख को नया बैच शुरू हो रहा है। 2 दिन डेमो लेने जरूर आइएगा। अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन करिए, क्योंकि अब क्या हो गया कि एसएससी के अंदर जीके भी आने लगे। तो ये बैच जो शुरू हो रहा है, जीके की टीम अलग काम कर रही है संकल्प की, और बैंक एसएससी एक अलग टीम है। दोनों मिल करके पढ़ाएंगे, क्योंकि एसएससी 2023 और 24 में सबसे ज्यादा भर्तियां हैं। यदि आपका सरकारी नौकरी का अगर सपना है ना, तो डेमो लगाइए। उसके बाद अगर लगे कि सही है तो आप रेगुलर रहिएगा। मैं कहता हूँ 100% जॉब लग करके से तो मोस्ट वेलकम रहेगा। और जीके अच्छा करने के लिए स्टैटिक जीके बाय संजय सर, आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिएगा। इसका लिंक आपको मेन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई अच्छे कमेंट भी कर दिया करो, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना। पहली बार जो चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।